Hey guys, thank you for watching EduVent and this is Niyati Shah. Today I welcome you all to our channel and our first content video. And today's video is about top 5 problems that school students face and solutions to those problems. Okay, so let's just get into the video. सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया है इन स्टूडेंट्स and that is not being able to talk about their doubts and ask their doubts to their teachers. Okay, so first of all हम सब शायद उस फेज से गुजरते हैं स्कूल टाइम में कि जहाँ पे we feel very conscious about asking our doubts to our teachers and to our friends also. उसके पीछे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है जैसे कि what my teachers will think of me. Okay, so we are done with this chapter today. I hope each and every one of you are clear with whatever we have done today. Yes? Niyati, you look confused. Do you have any doubts? As usual, हर बार तुम्हारे कोई ना कोई डाउट्स तो निकल के आते ही है क्योंकि तुम क्लास में ध्यान ही नहीं देती, है ना? Okay, what are your doubts? अभी तो तुमने कहा ना कि डाउट है. फाइन. ओके, सो वी आर डन फॉर द लेक्चर टुडे. What my friends will think of me. मिनट नहीं आती, रुक जा. अरे 1 मिनट, बस एक पैराग्राफ बाकी है, रुक जा. हाँ बोल. क्या तुझे काई स्क्वायर का पूरा समझ ही नहीं आया? क्या यार, क्या ध्यान देती है तू क्लास में? हर बार मालूम है ना तुझे यही होता है. कोई भी टॉपिक होता है बस नहीं आता. ध्यान दिया करना क्लास में. सोती रहती है क्या? And what other teachers will think of me. हाँ मैडम बोली. हाँ ना, मुझे भी लगता है नियति को बहुत बार समझाना पड़ता है. हाँ नियति आओ. फिर से डाउट? क्या मैम, इसका तो हर रोज का हो गया अब डाउट्स पे डाउट्स. आइए बैठिए. बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं कंटिन्यूअसली एंड जिसकी वजह से हम लोग वो चीज़ों के बारे में फिर से क्वेश्चन नहीं कर पाते. एंड ऑब्वियसली हम सब इंसान है और ज़रूरी नहीं है कि हमको हर एक चीज़ एक ही बार में समझ आ जाए. कभी कभी 100 बार सीखने के बाद भी समझ नहीं आता एंड दैट्स ओके, राइट. अब इसका सोल्यूशन ये होता है कि यू डोंट नीड टू हेजिटेट बिफोर आस्किंग योर डाउट्स. सबसे पहले तो यार व्हाट टीचर्स विल थिंक ऑफ यू का एक ही सिंपल आंसर है कि आप फीस पे करके जाते हो. इतनी सारी ज़्यादा फीस अपना एक्सपेंसेस एजुकेशन के पीछे अपना एक्सपेंसेस डालते हो तो उसका सिर्फ एक मोटिव है ना कि आप वहाँ से कुछ सीखने के लिए जाते हो. और अगर आपको वो चीज़ आती होती तो आप वहाँ पे नहीं जाते. एंड ऑल्सो टीचर्स को जो पेमेंट मिलता है, उनको जो सैलरी वगैरह मिलता है तो वो क्यों मिलता है? टू answer the questions that students have and to satisfy the curiosity that students have. So you don't need to just be hesitant about the same. आपको बिंदास पूछ लेना चाहिए आपको जो भी डाउट्स है. और फिर भी अगर आप ऐसे हो कि आप नहीं पूछ पाते, कॉन्शियस हो, तो व्हाट एल्स कैन यू डू इज कि आप जो अपना रिसेस टाइम वगैरह होता है कि जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे नहीं होते और आप टीचर्स को पर्सनली जाके या फिर आफ्टर क्लास उनको आप पर्सनली जाके पूछ सकते हो. अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो यू माइट बी हैविंग व्हाट्सएप नंबर ऑफ द टीचर एंड ऑल्सो और एनी अदर सोशल मीडिया हैंडल. You can simply ask your doubts there also. But again, वो फिर शायद टीचर्स के लिए भी वो पॉसिबल ना हो पाए बिकॉज उनकी भी पर्सनल लाइफ एंड मे बी दे माइट नॉट बी एबल टू आंसर यू देयर. बट आप अगर स्कूल में ही अपना डाउट क्लियर कर लेते हो या फिर ट्यूशन में ही अपना डाउट क्लियर कर लेते हो सो दैट इज एन ईजी ऑप्शन फॉर यू. एंड ऑल्सो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कम ऑन यार, आपके दोस्त को भी हर एक चीज़ें तो समझ नहीं आती और वो भी यही सोच रहे होते हैं कि आप क्या सोचोगे उनके बारे में. सो आपको उसके बारे में भी टेंशन करने की जरूरत नहीं. ऑल्सो आपकी फीस आपके फ्रेंड्स भरने के लिए नहीं आती स्कूल की और ट्यूशन की, राइट. तो बिंदास जाओ और डाउट्स पूछो उनको, राइट. बिकॉज हाँ ठीक है, गूगल पे यूट्यूब पे आपको सब चीज़ें मिल जाती है बट फिर भी एक टीचर जो आपको पर्सनली 1-on-1 जो समझा सकता है, जो एक्सप्लेनेशन दे सकता है, तो वो शायद आपको वो वहाँ पे ना मिले, राइट. So the first problem we have reached to the solution. Okay, so now let's move to the second
common problem that most of the school students face, and that is lack of concentration. They are not able to concentrate properly. अब ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई कि we दिस होल जनरेशन वी आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, और हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है एंड दैट ऑल्सो वेरी इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि और हमारा दिमाग एक जगह पे कहीं टिक नहीं पाता. और वी जस्ट अभी बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं क्लासरूम में बैठी हूँ या फिर कुछ पढ़ रही हूँ और मेरा दिमाग वहाँ पे नहीं है. आई एम रीडिंग समथिंग एल्स बट माई थॉट प्रोसेस इज गोइंग इन अनदर डायरेक्शन एंड तो बहुत सारे ऐसी बार होता है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली नहीं कर पाते. और उस चीज़ के लिए ना मेरे पास एक बहुत ईजी सोल्यूशन है. मेरे एक दोस्त ने मेरे को ये सोल्यूशन बताया था, बिकॉज मैंने भी अपनी लाइफ में थ्रू आउट ये वाला प्रॉब्लम फेस किया कि मुझे कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, और मुझे अभी भी कंसंट्रेशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आई एम अ डे ड्रीमर. सो लाइक पूरा दिन ऐसे दिमाग में आई जस्ट कीप ऑन डे ड्रीमिंग अबाउट द थिंग्स. So I had to find a solution to concentrate and to improve my concentration. तो इसको हम लोग बोलते हैं rubber technique. I'll show you how it works. Okay, so yeah, rubber technique is very easy. You have to take this rubber band, like a normal rubber band. You have to wear it like this, okay? And यहाँ पे आप जो हाथ से आप लिखते नहीं हो ना, वो हाथ में पहनने का आई वुड सजेस्ट. यहाँ पे आई एम राइटी, तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड में पहन लिया. अब जब भी आपको लगता है कि आपका ध्यान भटक रहा है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, और जैसे रियलाइज होता है, वॉट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू डू समथिंग लाइक दिस. एक दो बार शायद से आपको कुछ ना हो, पर एक दो बार के बाद आउट, ये आपको पिंच करना शुरू कर देगा, यहाँ पे आपको हर्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड हाँ, व्हाट इट डज बेसिकली, आप अपने खुद को हार्म नहीं कर सकते, बिकॉज आपका बॉडी जो होता है वो आपको सिग्नल देता है कि आप वो नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम तक. तो अब क्या होगा, जैसे आपको ज़्यादा हर्ट होगा ना, सो योर बॉडी विल टेक्निकली पास द सिग्नल्स टू योर माइंड कि अब कभी भी आप जब कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं रहेगा तो आपका जो माइंड है वो आपको अलर्ट करेगा. माइंड आपको बोलेगा कि नहीं आपको वहाँ नहीं देखना, आपको यहाँ ध्यान देना है. So this is how the basic psychology works. Okay, so this was the second problem and its solution. Very easy, simple. Okay, so now third is also very important, and that is disorganization. Oh my god, I can't tell you how disorganized person I am. I mean, अगर इसका कोई रेस होता, कंपटीशन होता, तो trust me, I would have topped it. डिसऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. वी नो लाइक so many of us are very messed up and don't put the things properly. We just keep forgetting about the things कि क्या ले जाना था, क्या कुछ कहाँ पे रखना था. तो वो सब चीज़ें होती है कि कभी कभी आपका टाइम टेबल लगाना भूल जाते हो. बैग में अगर मैथ्स का लेक्चर है तो मैथ्स की टेक्स्ट बुक नहीं लेके गए स्कूल में, आप भूल के गए टेक्स्ट बुक घर पे, या फिर तो आपने साइंस के लेक्चर में उसका होमवर्क नहीं किया, उसको करना भूल गए आप, या फिर होमवर्क की बुक आप घर पे भूल गए, भले ही वो बुक भूलना डेलिबरेटली हो. ओके, सो भले ही आप वो बुक को घर भूल गए. सो दिस आर द साइंस ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन कि आप चीज़ों को अच्छे से रख नहीं पाते, आप भूल जाते हो. सो बेसिकली आपका शेड्यूल जो होता है तो वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है, राइट. अब इसके लिए भी क्या एक सोल्यूशन हो सकता है, एंड ऑल्सो वाई ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है. और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सही है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है तो वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वन नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू बी मोर प्रोडक्टिव, अचीव मोर थिंग्स, राइट. सो अब इसके लिए क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आई वॉज प्रो एट being disorganized. Okay, so I have crossed all the levels of being disorganized. तो मुझे पता है कि how it feels and how much it takes to deal with that. तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होता था कि मैं भूल जाती हूँ. अभी भी चीज़ों को मुझे याद रखना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन अ डेली बेसिस, और बहुत अलग अलग चीज़ें होती है. तो अब आई हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग दिस स्टिकी नोट्स. ओके, trust me guys, sticky notes are the best thing that can happen to you if you are a disorganized person like me only.
अब लाइक मैंने कल का अपना जो दिन है उसके हिसाब से इसमें नोट्स बना के रखे हैं. सो माई फर्स्ट नोट इज वेक अप एट 7 AM इफ यू कैन सी इट. इसमें नोट्स बना के रखे हैं. सो माई फर्स्ट नोट इज वेक अप एट 7 AM इफ यू कैन सी इट. सो व्हाट विल आई डू? आई विल जस्ट pull this one out and I will just stick it over here like this. ये मैंने यहाँ पे लगा दिया. अब मेरा जो दूसरा स्टिकी नोट है दैट इज डोंट फॉरगेट टू राइट कैप्शंस एट 11:30. सो बेसिकली आई हैव रिटर्न दिस ओवर हियर एंड मुझे लाइक एक सोशल मीडिया हैंडल करना है. एक ऑर्गेनाइजेशन उसका कैंपेन चल रहा है तो उसका मेरा टास्क है एंड मुझे वो डेडलाइन मिस नहीं करनी बिकॉज बहुत सारा काम है. तो मैंने 11:30 वाला जो टास्क है यहाँ पे लिख के रखा है. आई विल पुट दिस ओवर हियर. ये 7:30 वाला 7 o'clock वाला टास्क हो गया. ये 11:30 वाला टास्क हो गया. फॉलो द डाइट. लाइक ये मुझे थ्रू आउट द डे याद रखना है बट 11:30 के बाद इसलिए रख रही हूँ बिकॉज लंच के टाइम पे शायद से चांसेस आर हाई कि मैं वो चीज़ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दूँ. तो आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर. तीनों के तीनों स्टिकी नोट्स. एंड द लास्ट वन इज यूट्यूब वीडियोज एट 9:30. कहाँ चला गया? That's okay. And the last one is YouTube videos at 9:30 and I'll just put it over here. Okay. Now the reason why did I put the sticky notes in a particular order because मेरा दिन जब शुरू होगा तब से सबसे पहले मुझे उठना है. उसके बाद मेरा जो टाइमलाइन है उस हिसाब से मैंने टास्क को अरेंज किया है. और जैसे जैसे आपके टास्क खत्म होते जाते हैं तो यू कैन जस्ट पुल ऑफ a sticky note like this. Okay, so now the next common problem is procrastination. Oh, procrastination is my favorite. Okay, प्रोक्रास्टिनेशन ना मतलब एक ट्रेंड बन गया है हमारी तो जनरेशन में. लाइक 90% ऑफ द किड्स आर लाइक क्रॉनिकल प्रोक्रास्टिनेटर्स. ओके, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं ना उससे डील करना ही हमारे लाइफ का एक सबसे बड़ा एक मेजर लाइक इश्यू बन जाता है. लाइक हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उस चीज़ से डील करने में निकल जाता है. कि होता है ना कि कभी कभी मतलब हाँ आज एक मतलब मान लो कि मुझे आज एक वीडियो बनाना है और मैंने सोचा कि आज मैं दिन में 3 वीडियोस बना लूँगी. ठीक है. सो व्हाट विल आई डू कि हाँ चलो ठीक है 11 बजे बनाना था 11:05 हो गई. अरे यार 11:05 हो गई. चलो ठीक है 12 बजे बना लेते. अब क्या हुआ तो 12 बजे मूड नहीं आ रहा यार. बहुत आलस चढ़ी हुई है अभी मेरे को. ठीक है ना 2 बजे बना लेते. खाना खा के सोने के बाद पक्का बना लेते 2 बजे. अरे यार इतना टाइम तो निकल गया. अब क्या करना है? अब मुझे एक फ्रेंड से मिलने जाना है. ठीक है फ्रेंड से मिलने के बाद पक्का मैं आके ना 6 बजे वीडियो आज बना ही डालता हूँ. ठीक है. और हम 6 बजे आ नहीं पाते बिकॉज फ्रेंड से मिलने के बाद लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 7 o'clock 8 o'clock. तो वी हैव ऑलरेडी मिस द 4th डेडलाइन 2. और उस गिल्ट में अब दूसरा पूरा दिन ना हमारा पछतावा करने में जाता है कि भाई यार एक दिन वेस्ट हो गया. 3 वीडियोस बनाने थे अभी तक एक भी नहीं बना. एंड सेल्फ पिटी का हमारा जो विशियस सर्कल है वो उसमें से हम लोग बाहर ही नहीं आते. मतलब ओ माय गॉड कि मतलब क्या कर दिया. प्रोक्रास्टिनेट क्यों इतना कर दिया. क्यों इतना डिले किया. एंड इसके लिए जो सोल्यूशन है इसमें आप क्या कर सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए. सबसे पहला जो एक एडवाइस है दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ खुद पे ना सेल्फ पिटी छोड़ दो और टारगेट्स को बहुत ज़्यादा मत रखो. मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी नॉर्मल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इफ़ यू कैन रिकॉर्ड 3 वीडियोज़ इन अ डे या फिर वॉट एवर द टास्क इज लाइक यू कैन कंप्लीट रीडिंग 4 to 5 चैप्टर्स अ डे. तो आप अपने आप को टास्क उससे 50% कम दो. आपको जो लग रहा है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है आप खुद को उससे 50% कम वाला टास्क दो. अगर मान लो अगर 3 चैप्टर्स की कैपेसिटी है तो आप खुद को 1 चैप्टर का टास्क दे दो कि आज मेरे को 1 चैप्टर खत्म करना है. सो ओवर अचीव करने के लिए मत जाओ. स्टार्टिंग का जो इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आपको लेजिट प्रोक्रास्टिनेशन से डील करना है. आपका मोटो यही है अभी के लिए कि आपको सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ जाना है. उसके बाद तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी. तो आपको उस टाइम पे अंडर अचीव करना है. अंडर टारगेट मतलब आई मीन वॉट एवर द टर्म इज. आपको मतलब टारगेट्स ऐसे सेट करना है कि सो आप जो आपके लिए शायद से वो अंडर अचीवमेंट हो. ओके
सो आपको वो करना है। एंड उसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। लाइक अगर आप अपने खुद के लिए जो भी टारगेट सेट करते हो, तो अगर आपके खुद के छोटे छोटे टारगेट्स भी अगर अचीव हो रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ विद अ गुड थिंग और अ गुड ट्रीट और अ गुड आउटिंग विद अ फ्रेंड। सो ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। हम भी जब छोटे भी होते थे, जब हमको नहीं कोई बोलता था कि यार चल इतना कर दे, मैं तेरे को चॉकलेट दे दूंगा, तो हम एक्साइटेडली वो चीज़ को कर देते थे, राइट। सो अभी भी दिस वर्क्स दैट वे ओनली, बट हाँ हमारी लालच कुछ और हो सकती है। तो आपको वो खुद को लालच देनी पड़ेगी कि आज मेरा ये काम हो जाएगा तो आई विल डू दिस। मतलब कोई छोटे से मतलब 1 आधा घंटा फ्रेंड से ज़्यादा बात कर सकते हो, मिलने जा सकते हो, पबजी खेल सकते हो, या फिर कोई अच्छे से कैफे में जाके अपने लिए अपने को खुद को ट्रीट दे सकते हो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू रिवॉर्ड योर सेल्फ विद, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, और उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है ना कि आपको खुद को जब रिवॉर्ड देते हो यू फील गुड फ्रॉम विद इन, राइट। सो that is how that works. So that was our fourth problem that we mentioned कि कैसे आप उसको डील कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन अमॉन्ग द स्कूल स्टूडेंट्स, एंड दैट इज प्रॉब्लम मैनेजिंग देयर फिनांस। ओके, अब आपको लगेगा कि यार हम छोटे होते हैं तब क्या ही फिनांस के प्रॉब्लम्स आ ही सकते हैं, मतलब ठीक है ना 500 रुपये में क्या मैनेज करने का। बट नहीं, दैट्स द पॉइंट ना, आपको 500 रुपये ही मिलते हैं शायद, लाइक दैट्स द हाइपोथेटिकल फिगर दैट वी टेक। आपको सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं और आपको 500 में पूरा महीना अपने सारे शौक वगैरह पूरा करना है, सारी नीड्स को ख़त्म करना है। सो हाउ कैन यू डू दैट? एंड उसके अलावा आप सेविंग्स भी करो, दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट, बिकॉज अभी से जिस छोटी एज से आप जो भी हैबिट्स इनकलकेट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होती है, राइट। सो आपको वो भी तो करना है। तो इसको आप कैसे डील कर सकते हो? इसके लिए व्हाट आई सजेस्ट कि स्टार्ट मेंटेनिंग योर अकाउंट्स, मतलब स्टार्ट मेंटेनिंग योर बजट। उसके लिए ना व्हाट आई डू इज आई जस्ट कीप दिस डायरी विद मी, और हर रोज़ रात को जब आप सोने जाते हो ना, तो सोने से 5 मिनट पहले आपको क्या करना है, तो पूरे दिन में आपने क्या क्या खर्चा किया, मतलब अगर आपने सिर्फ 2 रुपये कहीं पे खर्चा किया है फिर भी उसको नोट डाउन कर लो आप। तो आपके पास एग्जैक्ट हिसाब अपने पैसों का होना चाहिए कि आपने 500 कहाँ खर्च कर दिए, राइट। उसके बाद आप एक कॉलम उसमें दूसरा बनाओ जहाँ से आपकी कोई इनकम आ रही है, तो आप वो लिखते जाओ कि हो सकता है कि शायद बीच बीच में कोई और इनकम आपके पास आ रही है, तो उसको भी मेंटेन करो। और एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन यू विल जस्ट हैव अ लुक एट योर बजट ना, तब आपको रियलाइज होगा। और जैसे जैसे एक्सपेंसेस का कॉलम लंबा होता जाएगा, एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, सो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी पे उस हिसाब से वो चीज़ें इफेक्ट करेगी कि आप खुद ब खुद जब आप कोई बेफिजुल की चीज़ों पे अपना पैसा स्पेंड कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में से आपको सिग्नल आएगा कि नहीं, यू शुड नॉट स्पेंड ऑन दिस स्टूपिड थिंग। ओके, तो वो आपका जो इम्पल्सिव बायर वाला बिहेवियर है, तो वो कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज कॉमनली फाउंड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, एंड दैट इज पढ़ाई नहीं कर सकते, मतलब अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सकते, या फिर हम लोग अच्छे से रीड नहीं कर सकते चीज़ों के बारे में। अब सबसे पहले तो अच्छे ग्रेड्स ना ला पाना, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ एक्चुअल प्रॉब्लम, बिकॉज ग्रेड से कुछ नहीं होता। आई मीन हाँ, ग्रेड्स एक हद तक आपका जो एकेडमिक नॉलेज है उसको करता है जस्टिफाई कि आपको कितना नॉलेज है। बेसिकली वो एक टेस्टिंग क्या बोल सकते हैं, एक बेसिकली वो एक टेस्ट होता है कि जिसमें से आपको पता चल जाता है कि आपका स्टैंड कहाँ है, कि आपको कितना पता है आपके एकेडमिकल चीज़ों के आपके एकेडमिक चीज़ों के बारे में। सो यहाँ पे दैट्स नॉट द रियल इशू अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज numbers are just a myth. Okay, or your focus should be to learn about more things, to learn new things and develop new skills. Okay, तो अगर वहाँ वो चीज़ नहीं हो रही है तो that's a real issue, that's a real issue, and आपको इसके ऊपर definitely काम करना चाहिए। पर अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, तो अगर आप ये ऊपर की जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आपको मेंशन की ना, जितने भी कॉमन प्रॉब्लम्स है, वेदर नॉट बीइंग एबल टू आस्क योर डाउट्स इन क्लासरूम, और नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, या फिर डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रोक्रास्टिनेशन और मैनेजमेंट ऑफ फिनेंस, तो वो सब चीज़ अगर आप डेवलप करोगे, मतलब इसके जो भी सोल्यूशन है उसके ऊपर आप अच्छे से काम करोगे ना, तो ये जो 6th नंबर की चीज़ है ना जो मैंने मेंशन की कि अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, रीडिंग नहीं हो पाता, तो वो आपका बाय प्रोडक्ट है। अगर ये सब मेन सिस्टम क्लियर हो गया तो आपका बाय प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा आने वाला है।
तो वो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये 5 ऊपर की चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम कर लेते हो तो जो छठा वाला चीज़ है तो वो तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही जाएगा, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का ज्ञान बहुत हो गया एंड वीडियो देखने के बाद लेट अस नो कि आपको हमारे सॉल्यूशंस कैसे लगे एंड ऑल्सो डू ट्राई द सॉल्यूशंस एट होम एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट did that work for you or not, okay? And we would love to see your answers. Don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon and stay tuned for upcoming videos. We'll come up with new and innovative videos very soon. Okay, till then, take care of yourselves and ta-da.